دی बुक ऑफ वुमेन, औरत बाय ओशो। मैं औरत और मर्द की नफ्सियात व किरदार के हवाले से आपकी तामीम को समझने से कासिर हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि आप सनफ़ से कता नज़र मुज़क्कर और मोनस असूलों को तस्लीम कर रहे हैं, ताहम बेशतर औक़ात आप औरत को तहज़ीब ना आशना करार देते हैं और मर्द को भेड़िया। बराह मेहरबानी अपनी इन बातों की तौज़ीह कर दीजिए। जब मैं कहता हूँ कि औरत मर्द की निस्बत ज़्यादा तहज़ीब ना आशना है, तो इसका मकसद औरत की तज़लील करना नहीं होता। मैं तहज़ीब ना आशना से मुराद लेता हूँ ज़्यादा फ़ितरी, हस्ती से ज़्यादा हम आहंग। तहज़ीब मलमा कारी है, तहज़ीब फ़ितरत से दूरी है। मर्द जितना मुहज़्ज़ब होता जाता है, इतना ही वो सर में मुअल्लक़ होता जाता है। वो अपने दिल के साथ राब्ता खो बैठा है। दिल हनूज़ तहज़ीब ना आशना है। ये अच्छा ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटियाँ आज तक दिल को पढ़ाने का और महज़्ज़ब बनाने का तरीका नहीं पा सकीं। नूए इंसान की बका की ये वाहिद उम्मीद है। मर्द और औरत होने की ये नज़रियात तर्क कर दो। हम सब इंसान हैं। मर्द या औरत होना सरासर सतही बात है। इस हवाले से ज़्यादा हंगामा मत करो। ये कोई बहुत ज़्यादा अहम मामला नहीं है, इसे ज़्यादा फोकियत मत दो। और मैं जो कुछ कहता हूँ मुमकिन है वो बाज़-औक़ात तामीम दिखाई देता हो, क्योंकि मैं हर मर्तबा तमाम शराइत बयान नहीं कर सकता। दूसरी सूरत में मेरी तुमसे गुफ्तगू हवाला जात की वजह से बोझल हो जाएगी। मैं तो इन किताबों से नफ़रत करता हूँ जिनमें हवाशी होते हैं। मैं ऐसी किताबों को पढ़ता ही नहीं हूँ। जिस लम्हे मैं हवाशी को देखता हूँ, किताब को परे फेंक देता हूँ। इसे किसी पंडित ने लिखा होगा, किसी स्कॉलर ने, किसी अहमक ने लिखा होगा। तुम कहती हो मैं औरत और मर्द की नफ्सियात व किरदार के हवाले से आपकी तामीम को समझने से कासिर हूँ। मैं हमेशा नफ्सियात व किरदार के हवाले से बात करता हूँ, सनफ़ शामिल नहीं होती। मैं औरत कहता हूँ तो इससे ज़नाना नफ्सियात व किरदार मुराद होती है। जब मैं मर्द कहता हूँ तो मेरी मुराद मर्दाना नफ्सियात व किरदार होती है। ताहम मैं हर मर्तबा तो वजाहत नहीं कर सकता ना। तुम दुरुस्त कहती हो, ऐसी औरतें हैं जो औरतें नहीं हैं, वो भेड़िए हैं, और ऐसे मर्द हैं जो भेड़िए नहीं हैं, वो बिल्लियाँ हैं। ताहम जो कुछ मैं मर्दों के बारे में कहता हूँ वो भेड़िया औरतों पर भी सादक आएगा, और जो कुछ मैं औरतों के बारे कहता हूँ वो बिल्ली मर्दों पर भी सादक आएगा। मैं मर्द और औरत के हयातियाती इम्तियाज़ के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो नफ्सियाती इम्तियाज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे मर्द हैं जो औरतों से ज़्यादा मोनस हैं, और ऐसी औरतें हैं जो मर्दों से ज़्यादा मुज़क्कर हैं। ताहम ये कोई खूबसूरत कैफियत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर सनूवियत को जन्म दे रही है। अगर तुम्हारा जिस्म मर्द का और जहन औरत का हो तो तुम्हारे अंदर एक तनाज़े, एक समाजी कशमकश जन्म लेगी। तुम्हारे अंदर खाना जंगी बर्पा हो जाएगी। तुम में मुस्तकिल तौर पर खींचातानी होगी, लड़ाई और कशीदगी होगी। अगर तुम औरत हो और तुम्हारा जहन मर्द का है तो तुम्हारी ज़िंदगी गैर ज़रूरी तनाज़े में बहुत ज़्यादा तवानाई ज़ाया कर देगी। हम आहंग होना ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई मर्द हो तो ज़हनी तौर पर भी मर्द हो, अगर कोई औरत हो तो ज़हनी तौर पर भी औरत हो। आज़ादी निस्वां की तहरीक गैर ज़रूरी मुश्किलात खड़ी कर रही है। ये औरतों को भेड़ियों में बदल रही है। वो इन्हें सिखा रही है लड़ा कैसे जाए। मर्द दुश्मन है। तुम दुश्मन से मोहब्बत किस तरह कर सकती हो? तुम दुश्मन के साथ गहरा और करीबी रिश्ता किस तरह इस्तवार कर सकती हो? मर्द दुश्मन नहीं है। औरत को हकीकतन औरत बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोनस होना पड़ेगा, गदाज और स्पुर्दगी की बुलंदियों तक पहुँचना पड़ेगा। दूसरी तरफ मर्द को हकीकतन मर्द बनने के लिए जितना मुमकिन हो अपनी तज़कीर में गहरा जाना होगा। जब कोई हकीकी मर्द किसी हकीकी औरत से राब्ता इस्तवार करता है तो वो दो कुतबी मुखालफ होते हैं, दो इंतहाएँ होते हैं, मगर सिर्फ़ इंतहाएँ मोहब्बत में मुबतला हो सकती हैं, और सिर्फ़ इंतहाएँ ही गहरी कुर्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं। सिर्फ़ इंतहाएँ ही एक दूसरे के लिए कशिशंगेज़ हो सकती हैं। इस वक्त एक तरह की यकसनफियत वक़ूफ़-पज़ीर हो रही है। मर्द ज़्यादा से ज़्यादा मोनस हो रहा है और औरत ज़्यादा से ज़्यादा मुज़क्कर हो रही है।
जल्द या बदतर तमाम इम्तियाज़ात मिट जाएंगे। ऐसा मुआशरा बहुत बेरंग होगा, उकता देने वाला होगा। मैं औरत का जितना मुमकिन हो मोनस होना पसंद करूँगा। वो सिर्फ़ तभी फूलों की तरह खिल सकती है। इसी तरह मर्द को भी मुमकिन हद तक मुज़क्कर होने की ज़रूरत है। सिर्फ़ तभी वो फूलों की तरह खिल सकता है। जब वो कतबी मुखालिफ होंगे, सिर्फ़ तभी फूलों की तरह खिल सकेंगे। जब वो कतबी मुखालिफ होते हैं, तब इनमें अजीम कशिश, अजीम मकनातीसियत उभरती है। और जब वो करीब आते हैं, जब वो गहरी कुर्बत में मिलते हैं, तो वो दो मुख्तलिफ़ दुनियाओं को लाते हैं, दो मुख्तलिफ़ जहतों को लाते हैं, दो मुख्तलिफ़ ख़ज़ानों को लाते हैं, और यूँ मिलाप एक अजीम नेमत, एक रहमत बन जाता है। आपका क्या ख्याल है, औरत को कौन सा अगला कदम उठाने की ज़रूरत है? मैं सारी दुनिया की औरतों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी आज़ादी की तहरीक बेसमर रही है, क्योंकि इसकी बागडोर नहायत अहमक औरतों के हाथों में है। वो इनकलाबी नहीं हैं, वो तो मुहज़ रद्द-ए-अमल कर रही हैं। बसूरत दीगर सादा सी और इंतहाई अहम बात, पहली तरजीह ये है कि औरतों को अलग वोट का मुतालबा करना चाहिए, ताकि औरतें सिर्फ़ औरतों के लिए वोट दे सकें और मर्द सिर्फ़ मर्दों के लिए वोट दे सकें। सिर्फ़ एक सादा सा और वाहिद इक़दाम और सारी दुनिया की पार्लियामेंटें औरतों से आधी भर जाएंगी और औरत फ़ितरी तौर पर इक़्तिदार में होगी, क्योंकि मर्द में लड़ाई का फ़ितरी रुझान मौजूद है। वो पार्टियाँ बनाएगा, सियासी पार्टियाँ, मजहबी नज़रियात, छोटी छोटी मामूली हकीर बातों पर। बस अगर पार्लियामेंट में औरतें वाहिद कुल होंगी, तो सिर्फ़ दूसरा निस्फ़ यानी मर्द कम अज़ कम 8-10 पार्टियों में मुनक़िसम होंगे। सारी दुनिया औरत के हाथों में मुंतकिल हो सकती है। और औरतों को इन जंगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। औरतों को एटमी हथियारों से कोई दिलचस्पी नहीं है। औरतों को कम्युनिज़म से, सरमायाकारी से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सब इज़्म सर की पैदावार हैं। औरत को खुश होने में दिलचस्पी है, इसे ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों में दिलचस्पी है। एक खूबसूरत घर, एक बाग, एक नहाने का तालाब, ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। लेकिन ये इस वक्त तक जहन्नम रहेगी जब तक मर्द को इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बेदखल नहीं कर दिया जाता, और इसे बहुत आसानी से बेदखल किया जा सकता है। औरत अब तक आज़ाद क्यों नहीं रही? औरतें इसलिए आज़ाद नहीं हैं क्योंकि वो मुत्तहिद क़ुव्वत नहीं बन सकती। वो मर्दों से हमदर्दी करती हैं, वो दूसरी औरतों से हमदर्दी नहीं करती। दूसरी औरतों के साथ इनका ताल्लुक़ सिर्फ़ हसद का है। अगर वो बेहतर लिबास रखती हैं, अगर वो बेहतर ज़ेवरात रखती हैं, अगर वो अच्छी कार रखती हैं, अगर वो बेहतर मकान में रहती हैं, दूसरी औरतों के साथ इनका वाहिद ताल्लुक़ हसद का है। अगर हर औरत दूसरी औरत से हसद करती है, तो फिर फ़ितरी तौर पर ये इनकी ग़ुलामी एक बुनियादी वजह है। वो एक क़ुव्वत नहीं बन सकती, वगरना वो दुनिया की कुल आबादी का निस्फ़ हैं। वो बहुत अरसा पहले आज़ाद हो सकती थीं। वो जब भी आज़ाद होना चाहती, इन्हें कोई रोक नहीं सकता था। वो अपनी दुश्मन खुद हैं। एक बात हर औरत को याद रखना होगी कि मर्द ने तुम्हें इतनी चालाकी के साथ तक़सीम किया है कि तुम कभी एक क़ुव्वत नहीं बन सकती। तुम आपस में हसद करती हो, तुम्हें एक दूसरे से कोई हमदर्दी नहीं है।